हेलो बच्चों, आज अपन लोग पढ़ेंगे ओजोन परत के बारे में। एक बड़ा ही मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट हमारे लिए है ओजोन परत। आपने 9th क्लास में और 10th क्लास 12th क्लास तीनों क्लास में पढ़ना है। 9th क्लास को भी पढ़ना है ये आपको 10th क्लास को भी पढ़ना है और यह टॉपिक 12th क्लास में भी पढ़ना है। तीनों क्लास के बच्चों के लिए यह टॉपिक है। 9th के बच्चों का भी टॉपिक है, 10th के बच्चों का भी टॉपिक है और 12th के बच्चों का भी टॉपिक है। 9th के केमिस्ट्री में आता है, 10th के बायोलॉजी में आता है और 12th के भी बायोलॉजी में आता है। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक आपके 3 क्लास को कवर करेगा और अपन लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से इसको खूबसूरती के साथ याद कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं क्या है ओजोन परत। ये जो ओजोन परत है बाबू, इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है O3। अब O3 हमने लिखा, O3 का शाब्दिक अर्थ हुआ कि ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से हुआ। हमने जब O3 यहाँ पर लिखा हुआ देखा तो O3 शब्द से हमको यही पता चला कि जो ओजोन शब्द है, इस ओजोन शब्द का फॉर्मेशन, इस ओजोन शब्द का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु से हुआ है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से हुआ है, इसलिए इसका अणुसूत्र क्या लिखा गया? O3 लिखा गया और हमने इसमें परत लिखा है। और ओजोन एक प्रकार का गैस है। तो हम सभी पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक, ये जो हम लोगों का जीवन है ये 3 मंडलों पर चलता है: जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। जल, स्थल और वायुमंडल। जलमंडल में पानी वाला, स्थलमंडल में धरती और वायुमंडल मतलब हवा। और एक कहता है जीवमंडल। जीवमंडल में जीव जंतु जहाँ रहता है वो जीव मंडल हो गया। अगर हम मंडल करते हैं तो 4 है। पहला वायुमंडल माने हवा जहाँ पर है, स्थल मंडल माने जहाँ पर धरती है और आपका वायु स्थल हो गया। तीसरा जलमंडल माने जहाँ पानी है और एक है जीव मंडल, वहाँ जीव जंतु जहाँ पर रहते हैं उसी को हम जीव मंडल का भी नाम देते हैं। जहाँ पर आपके जीव जंतु निवास करते हैं वो कैसा मंडल हो गया? जीव मंडल हो गया। जहाँ पर वायु है वायुमंडल हो गया। जहाँ पर आपका धरती है वो स्थल मंडल हो गया। ठीक, लेकिन हम यहाँ वायुमंडल की बात कर रहे हैं ओजोन परत में। किस मंडल की? वायुमंडल की बात कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल का मतलब हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर फैले, पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को 5 मंडलों में बांटा जाता है। वायुमंडल को कितने मंडल में? 5 मंडल में बांटा जाता है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और 5वां वायुमंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। कहीं कहीं पर मध्य मंडल के जगह पर ओजोन परत लिख देता है। यहाँ पर मध्य मंडल जगह पर क्या लिखना रहेगा? ओजोन मंडल लिखता है। तो वो हम गलत नहीं कर सकते हैं, चलेगा, दौड़ेगा नहीं, चलेगा। वो जूनियर क्लास में चल सकता है। सीनियर आप हैं तो सीनियर क्लास के लिए यही 5 मंडल है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। अच्छा, ये कंपटीशन में भी आता है। इसका अंग्रेजी नाम, अब कंफ्यूजन क्या दे रहा है आपको? हिंदी में 5 नाम याद है लेकिन हिंदी देवे नहीं करता है। लेबल लिया गोटा दुबा देगा इनको। आप हिंदी में रट ले हैं
समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल, पांचों याद है। लेकिन ऑप्शन वहां अंग्रेजी में है, घुमा दिया गोले गोले गुगली के अंदर फेंक दिया, तो अंग्रेजी नाम याद रखिएगा। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर। मध्य मंडल को मेसोस्फेयर, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर। आयन मंडल को आयनोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर। और बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर और बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर। ये टोटल 5 प्रकार के मंडल मैंने 5 भाग में बांटा गया। जो हमारा ओजोन परत है बाबू, वो आता है समताप मंडल। जो हमारा ओजोन मंडल है वो कहाँ आता है? समताप मंडल। अच्छा, इसकी ऊंचाई को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा इसकी दूरी, कहीं पर फिक्स दूरी नहीं देता है। कोई किताब देगा 16 से 50, कोई किताब क्या देगा, कहीं पर आपको 12 से 50 देता है। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये जो समताप मंडल है, वह समताप मंडल ऐसे कहा जाए तो 12 से 50 किलोमीटर में, 12 से 50 किलोमीटर में पूर्णतः फैला हुआ है। लेकिन इसी में ओजोन मंडल है। समताप मंडल के अंदर में ही क्या पाया जाता है? ओजोन मंडल पाया जाता है। समताप मंडल इसका नाम क्यों पड़ा? सम मतलब बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर, माने यहाँ पर कभी भी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का ताप में परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का मौसमिक परिवर्तन नहीं होता है, आंधी तूफान पानी भी नहीं पड़ता, माने मौसमिक परिवर्तन भी नहीं है। जो है सब आपका क्षोभ मंडल में सब होता है, वही है समताप मंडल। यहाँ पर मौसमिक परिवर्तन भी नहीं होता, इसलिए इसका नाम पड़ा समताप। और इसी के अंदर होता है आपका ओजोन परत। क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है आपका। अगर हम बात करें समताप मंडल का, अगर ये हमारा वायुमंडल है और यहाँ पर स्केल हमारा 0 है, यहाँ पर क्या स्केल है? 0। तो अगर हम ध्रुव पर बात करें, अगर हम किसकी बात करें? ध्रुव पर की बात करें, और एक हम बात करते हैं विषुवत रेखा का। विषुवत रेखा और ध्रुव की बात करें तो ध्रुव पर तो इसका लंबाई 10 से 50 किलोमीटर है। ध्रुव पर इसकी लंबाई 10 से 50 है, और जब ये विषुवत रेखा पर चल जाते हैं तो लगभग 18 से 50 चला जाता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है? लंबाई घट जाती है, और वही जब ध्रुव पर देखते हैं तो लंबाई इसका क्या रहता है? बढ़ा हुआ होता है। किसका? समताप मंडल का। किस मंडल का? समताप मंडल का होता है। मतलब डिस्टेंस हम जो याद करते हैं, हम आपको लिखवाएंगे 15 से 50, हम आपको लिखवाएंगे 15 से 50 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ऐसे हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई, मैंने भारतीय में पढ़ते हैं उस पुस्तक में लिखा हुआ 15 से 50। तो एग्जामिनेशन क्या था? एग्जामिनेशन आप लिखिएगा तो 15 से 50 ही ऑप्शन में आता है, क्योंकि ध्रुव पर 10 से 50 है और विषुवत रेखा पर 18 से 50 होता है, इसलिए इसको औसतन हम लोग 15 से 50 किलोमीटर मानते हैं। ये जो ओजोन परत है वह लगभग 90%, कितना परसेंट? 90% समताप मंडल में रहता है, और 10% ही क्षोभ मंडल में भी है। 10% कहाँ है? क्षोभ मंडल में है, और 90% कहाँ है? समताप मंडल में। 90% ये करता क्या है? क्यों इसके चर्चाएं होती है? ये मंडल क्यों आवश्यक है हम लोगों के लिए? तो ओजोन परत एक रक्षात्मक कवच है हमारे पृथ्वी का।
ओजोन परत जो है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको हम लोग रक्षात्मक कवच माने हमारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला कवच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी की रक्षा करने वाला कवच है। करता क्या है? तो जो सूर्य है बाबू, जो सूर्य भगवान है, जो चंद्रमा सॉरी जो छठी मैया है, ये जो छठी मैया है ये एक प्रकार के किरण निकालते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की किरण निकलता है। इस किरण का नाम है यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज। हिंदी में कहें तो परावैंगनिक किरणें, परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज निकालता है। ये जो परावैंगनिक किरणें हैं, ये किरणें अत्यंत खतरनाक होती हैं। अगर ये किरणें हमारे पृथ्वी पर आएगी तो हम लोगों को ही नहीं, पेड़ पौधों को भी क्षतिग्रस्त करेगा। जीव जंतु और पेड़ पौधा दोनों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। जंतुओं में क्या करेगा? तो सबसे पहले मोतियाबिंद माने आंख डैमेज कर देगा, चर्म कैंसर, स्किन रोग होने लगेगा, चमड़ा में कैंसर होने लगेगा हम लोगों का। उत्त परिवर्तन माने कई प्रकार के जीवों में अलग अलग गुण दिखाई देने लगेंगे। जो आज मनुष्य में एक समान गुण है उसमें परिवर्तन आ जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे? उत्परिवर्तन के शिकार हो जाएंगे। धीरे धीरे करके हमारे जेनेटिक रेवोल्यूशन आने लगेगा, चेंजिंग आने लगेगा और वो गजब तरीके का होगा, भयानक होगा। माने इस धरती पर हम लोगों के लिए जीना मुश्किल होने लगेगा। ये आखिर जब इतना अच्छा काम कर रहा है, ये परावैंगनिक किरणों को रोक रहा है, लगभग ये सारे परावैंगनिक किरणों को एब्जॉर्ब करता है कुछ को और कुछ को वापस लौटाने का भी काम करता है। ये इतना चौड़ाई में फैला हुआ है तो बहुत से किरणों को, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है, मतलब सोख लेता है और कुछ को वापस लौटाता भी है, रिफ्लेक्ट कर देने का काम करता है और इस प्रकार ये हमारी पृथ्वी को बचा रहा है। मतलब यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इतना यूजफुल हमारे लिए है कि हम कह नहीं सकते हैं कि इतना यूजफुल है। लेकिन आपने कभी सुना है कि जो चीज़ हमारे लिए आवश्यक है, माने वैसा कोई व्यक्ति जो आपका हमेशा मदद करता हो, आपके लिए अपना प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो, लेकिन आप उसी को चाकू भोंके आप उसी का मर्डर कर दें, ये तो रिया चक्रवर्ती वाला हाल हो गया है। नाम तो आप सुनने किए होंगे रिया चक्रवर्ती का और सुशांत सिंह राजपूत का। तो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसा निकालते गई और जब पैसा खत्म होने लगा, पकड़ाई का डर हुआ, तो लीजिए राम नाम सत्य है, मरे के बाद मस्त है, पूरी जलेबी बंटवा दी, क्या अच्छा काम हुआ। तो वैसे ही हम लोग मनुष्य भी हैं, वही मनुष्य थी ना, हम लोग वैसे ही मनुष्य हैं। हम लोग खुद ब खुद ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। जो परत हमारी रक्षा कर रहा है परावैंगनिक किरणों से, हम उन्हीं किरणों को नष्ट कर, माने हम उसी ओजोन परत को नष्ट करने में लगे हुए। सोच लीजिए जब नवरिया चक्रवर्ती वाला हाल है कि हम लोग जिससे लाभ उसी को मार दिए, हम लोग उसी को लगातार मार रहे हैं। रिया चक्रवर्ती तो एक ही दिन में पानी क्लियर कर दी, हम लोग डेली मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? तो हम अपने आसपास कई प्रकार के शीतक का प्रयोग करते हैं। शीतक मतलब क्या होता है बाबू? तो शीतक का मतलब होता है ठंडा। जैसे आप फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, जितना भी प्रकार का फ्रिज, एसी वगैरह, उन सब से एक प्रकार का गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा गैस निकलता है बाबू? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है। जितना भी प्रकार का ठंडा चीज है सबसे अच्छा, जितना झागदार वस्तु है, झाग मतलब जितना से फोम, फुहारा, सॉरी झाग मैंने फेन, कोई भी वस्तु जिसका इस्तेमाल करते हैं हम, अगर उससे फेन निकलता है तो समझिए कि उससे CFC गैस निकल रहा है। कौन सा गैस निकल रहा है? CFC। कौन सा गैस बाबू?
CFC फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये इतना स्ट्रॉन्ग है बाबू कि क्लोरीन का एक अणु, इसमें जो क्लोरीन है इसका एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणु को मारने की क्षमता रखता है। सोच लीजिए कितना मजबूत है। और हम लोग इसको लगातार निकाल रहे हैं। हम लोग सेविंग करते हैं, सेविंग क्रीम भी झागदार होता है, वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है। हम लोग स्प्रे मारते हैं, वो भी निकला ना, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे करते हैं, फॉग, कोबरा, फला तरीके का कंपनी का इस्तेमाल करते हैं सेंट, उस सेंट भी खतरनाक है बाबू, उससे भी एरोसोल निकलता है। हम लोग कीटनाशी इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, जो भी फुहारा वाला सामान जिससे फुहारा निकलता है वो भी आपका CO यानी कि CFC गैस निकालता है। जितना भी हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, जितना भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब CFC गैस निकालने वाला है। और ये सब मिल करके ओजोन को नष्ट कर रहा है। और ये जो गैस है वो निकलता कहाँ से है, तो हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं से। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो हम ही लोग उसको उत्पन्न कर रहे हैं। फ्रिज चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, झागदार सेविंग क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल तो फोम वाला सेविंग क्रीम आ गया, झाग निकलता अंदर से। हम लोग सेंट मार के घूम रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों से निकल रहा है। इसलिए हम लोगों को ऐसे चीज़ों के प्रयोग में रुकावट लाना चाहिए, रोकनी चाहिए। अगर बाबू ये धीरे धीरे जिस प्रकार से नष्ट हो रहा है ओजोन परत, ये हम लोगों के लिए खतरनाक बनते जा रहा है। 1980 ईस्वी में ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक था GM डॉबसन। 1980 में ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, GM डॉबसन। GM डॉबसन नामक वैज्ञानिक ने यह बतलाया कि जो दक्षिणी ध्रुव है हमारे पृथ्वी का, कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है बाबू, उस दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका कहां पर है, तो दक्षिण अंटार्कटिका महासागर है बाबू, दक्षिणी ध्रुव पर है। अंटार्कटिका महासागर के ऊपर की जो ओजोन परत है बाबू वो बहुत पतला हो चुका है। किसने बताया, डॉबसन ने बताया था। और उसी जहां पर लेयर पतला हो गया ओजोन परत का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र की संज्ञा दी गई। और हम लोग डॉबसन को इसका यूनिट मानते भी हैं। ओजोन परत में डॉबसन ही उसकी क्या है, यूनिट है। लगातार बाबू संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विभाग जो है पूरे विश्व में जो पर्यावरण का काम करता है, वो लगातार CFC गैसों को निकालने के लिए हम लोगों को माने कि कम करने के लिए, उसके उत्सर्जन में, CFC गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लगातार समझा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि झागदार फुहारेदार वस्तुओं का इस्तेमाल कम कीजिए, AC फ्रिज का इस्तेमाल कम कीजिए, ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। अच्छा, ये तो हम बताएं कि अपने मार रहा है ये, माने हम लोग अपने से ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और पते की बात बताएं, विश्वास नहीं होगा, पैर के नीचे जमीन गायब हो जाएगा। ये जो ओजोन परत है बाबू, ये अपना निर्माण खुद कर रहा है। सोच लीजिए, जैसे सुशांत सिंह अपने से लुटवा रहा था नोट पूरा, वैसे ही बेचारा अपने से लूट भी रहा है, लेकिन अपने से अपने आप को बना रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कैसे कर रहा है बाबू? तो अगर कोई अल्ट्रावायलेट रेज
अगर कोई अल्ट्रावायलेट रे जब यहाँ से प्रवेश करके क्षोभ मंडल में आ जाता है, कहाँ जाता है? क्षोभ मंडल में चला आता है। तो क्षोभ मंडल में है ऑक्सीजन, क्षोभ मंडल में कौन है बाबू? ऑक्सीजन है। और जब इस ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ता है, ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट यूवी अल्ट्रावायलेट रेज पड़ता है, तो ये O+ में टूट जाता है। कि जो आणविक ऑक्सीजन है अल्ट्रावायलेट रेज से परमाणविक ऑक्सीजन में टूट जाता है, O में टूट जाता है। ये जो सिंगल है बाबू, ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। जो परमाणविक ऑक्सीजन है वह आणविक ऑक्सीजन के साथ मिल करके और वापस O3 का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है? O3 का निर्माण कर रहा है। बोले सोचिए, अपने से बेचारा अपना निर्माण कर रहा है, इतना यूजफुल हम लोग के लिए है, फिर भी हम मनुष्य इतने चंडाल हैं कि हम इसको लगातार नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए हम जल्दी से फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते अपने घर में भी, कोई मतलब नहीं है। घड़ा का पानी पीजिए, कूलर चलाइए, एसी कहाँ चलाएंगे, और CFC गैस निकलेगा। दाढ़ी इसलिए बढ़ा लिए, गाड़ी बनाए नहीं करेंगे तो झागदार चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब स्प्रे तो हम फ्री वाला मारते हैं, दूसरा से मिल जाता है, अपन पैसा से तो मार भी नहीं करते हैं, तब फ्री में कम मिलेगा। जब कहीं बराती रात जाएंगे तभी ना फ्री में स्प्रे मिलता है, तब बाकी दिन स्प्रे मार भी नहीं करते हैं। तो आप भी इस चीज़ को करिए, खास करके जो भी बच्चे या बच्चियाँ जो भी स्प्रे पूरा इस्तेमाल करते हैं, 10-10 बार फेस वॉश करते हैं झागदार क्रीम से, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, हिमालय फेस वॉश, तो अरे कौवा फिर लभी लगावेगा तब बहुआ नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, यही आपकी असली श्रृंगार है, यही आपका चेहरे पर निखार लाएगा। तो ये खुशी की बात होनी चाहिए। क्या ओजोन परत समझ में सबको आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? ओजोन परत समझने में किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना है? तो चलिए लिख लीजिए बाबू, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। ओजोन परत से आप क्या समझते हैं? 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 इसके निर्माण एवं इसके निर्माण एवं इसके निर्माण एवं अवक्षय इसके निर्माण एवं अवक्षय के प्रक्रिया को इसके निर्माण एवं अवक्षय के प्रक्रिया को निर्माण एवं अवक्षय के प्रक्रिया को बतलाएं। अवक्षय की प्रक्रिया को बतलाएं। चलिए लिखिएगा आंसर में बाबू, आंसर लिखिएगा। देखिए ओजोन परत वायुमंडल ओजोन परत
ओजोन परत वायुमंडल के वायुमंडल के समताप मंडल वायुमंडल के समताप मंडल वायुमंडल के समताप मंडल वायुमंडल के समताप मंडल ब्रैकेट में स्ट्रेटोस्फेयर ब्रैकेट में स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है, स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है, यह वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर से लेकर वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर 15 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है, क्षेत्र के बीच पाया जाता है। इसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से हुआ है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से हुआ है। अर्थात इसका अणुसूत्र O3 होता है। अर्थात इसका अणुसूत्र O3 होता है। अणुसूत्र O3 होता है। O3 होता है। ओजोन परत एक रक्षात्मक कवच। ओजोन परत हमारी पृथ्वी का ओजोन परत हमारे पृथ्वी का एक रक्षात्मक कवच है। ओजोन परत हमारे पृथ्वी का एक रक्षात्मक कवच है। हमारे पृथ्वी का एक रक्षात्मक कवच है। एक रक्षात्मक कवच है। एक रक्षात्मक कवच है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है।
पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। यदि पराबैंगनी किरणें यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचेगी तो जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधों पर भी अत्यधिक हानिकारक प्रभाव डालेगी। मनुष्यों में यह विकिरण त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन को जन्म देती है। चलिए छोटा सा हेडिंग बनाइएगा। ओजोन परत का अवक्षय। छोटा सा हेडिंग बनाइएगा। ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत का अवक्षय। लिखिए नीचे से। ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो आधुनिक जीवन शैली में उपयोगी है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन
यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन कुछ सुगंधित कॉमा झागदार शेविंग क्रीम, झागदार शेविंग क्रीम कॉमा एयर कंडीशनर, एसी एयर कंडीशनर कॉमा रेफ्रिजरेटरों कॉमा अग्निशामक उपकरणों कॉमा अग्निशामक उपकरणों से निकलता है, 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 अग्निशामक उपकरणों से निकलता है। यह CFC, यह CFC, यह CFC, यह CFC, यह CFC ओजोन से अभिक्रिया कर, ओजोन से अभिक्रिया कर ओजोन से अभिक्रिया कर आणविक ऑक्सीजन आणविक ऑक्सीजन आणविक ऑक्सीजन ब्रैकेट में O2, आणविक ऑक्सीजन ब्रैकेट में O2, आणविक ऑक्सीजन O2 एवं परमाणविक ऑक्सीजन, परमाणविक ऑक्सीजन ब्रैकेट में O, परमाणविक ऑक्सीजन ब्रैकेट में O, परमाणविक ऑक्सीजन ब्रैकेट में O में विभाजित करता है, में विभाजित करता है, में विभाजित करता है, विभाजित करता। CFC के क्लोरीन का एक अणु, CFC के क्लोरीन का एक अणु, CFC के क्लोरीन का एक अणु, CFC के क्लोरीन का एक अणु 1 लाख ओजोन के अणुओं को, 1 लाख ओजोन के अणुओं को, 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करता है, 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करता है, 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करता है, 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करता है। नीचे नोट डाल लो,
इसके बाद इन दोनों उतारो रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन उतारिएगा। नीचे में दोनों रिएक्शन उतारिए, दोनों रिएक्शन उतारिए। चलिए अब छोटा सा बनाइएगा, ओजोन परत का निर्माण। ओजोन परत का निर्माण, देखिए ओजोन परत का निर्माण, ओजोन परत के निर्माण में, ओजोन परत के निर्माण में सूर्य की परावैंगनी किरणें, ओजोन परत के निर्माण में सूर्य की परावैंगनी किरणें, सूर्य की परावैंगनी किरणें सहायक होती है। सूर्य की परावैंगनी किरणें सहायक होती है। सूर्य की परावैंगनी किरणें सहायक होती है। सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाला, सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाला, सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाला परावैंगनिक विकिरण, परावैंगनी विकिरण, परावैंगनी विकिरण ऑक्सीजन को विघटित कर, परावैंगनी विकिरण ऑक्सीजन को विघटित कर, ऑक्सीजन को विघटित कर, ऑक्सीजन को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है। विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है। स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है। स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है जो ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर, जो ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर, जो ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर ओजोन का निर्माण करता है। जो ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर ओजोन का निर्माण करता है। ओजोन का निर्माण करता है। ओजोन का निर्माण करता है। ये दोनों रिएक्शन उतारना, नीचे वाला दोनों रिएक्शन उतारना, नीचे वाला दोनों रिएक्शन, शुरू हो गया। नीचे लिखिए स्टार मार्क के, नीचे स्टार मार्क लिखिएगा। लिखिए अंटार्कटिका महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर वायुमंडल में, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में ओजोन परत अत्यधिक पतली हो गई है। ओजोन परत अत्यधिक पतली हो गई है, जिससे छिद्र का आभास होने लगा है। जिससे छिद्र का आभास होने लगा है। जिससे
छिद्र का आभास होने लगा है, जिससे छिद्र का आभास होने लगा है, छिद्र का आभास होने लगा है। उसे ही ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है, उसे ही ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है, उसे ही ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। चलिए आज का टॉपिक समाप्त हो गया। अपन लोगों ने आज पढ़ा ओजोन परत क्या है, ये किस प्रकार से टूट रहा है, इसका निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, इन सारी बातों का हमने चर्चा किया प्रेम पूर्वक, और प्रेम पूर्वक के टॉपिक क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। तो ऑनलाइन क्लास पढ़ते रहिए और कोरोना से डर नहीं है, ऑनलाइन क्लास करना है आपको। ऑनलाइन क्लास ही मात्र एक सहारा है इस कोरोना के समय में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और शंकर सर के साथ पढ़ते रहिए। बाकी के लिए गुड बाय।